हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ऐसा टॉपिक है कि जिसका इंतजार लगभग सभी विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम्स में तैयारी करने वाले जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं या जितने भी शिक्षक बनना चाहते हैं वो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आज का टॉपिक है टीआरई 3 के बाद होने वाला टीआरई 4, यानी टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएगा, पहली बात। दूसरी बात, रिजल्ट आने के बाद टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा और कितनी सीटें होंगी और क्या इस साल ये संभव है भी या फिर अगले साल पर जाएगा। तो ये सारा सब कुछ आज हम आपको बताएंगे, अंदर का डाटा भी आपको देंगे जो हमारे मतलब स्कूलों से मिलता है, जो आसपास के बीआरसी टीईओ ऑफिस और स्टेट लेवल से जो जानकारी जुट पाती है उसके आधार पर हम आपको हर चीज़ को बताने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका जो है क्वेश्चन होता है कि हमारा जो है टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएगा। तो उसका जान लीजिए आपका क्या चीज़ है। सबसे पहली बात, ये फंसा क्यों। सबसे पहली बार टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ, पेपर आउट हो गया था तो उसको कैंसिल किया गया, दोबारा पेपर लिया गया। अब दोबारा पेपर लेने के बाद जो है उसका आंसर की जारी कर दिया जा चुका है, फाइनल आंसर की जारी हो चुका है। अब बात फंसा बाद में आरक्षण जो है 65% उस पर शुरुआत में लागू था, बट हाई कोर्ट के आदेशानुसार अब उसको 50% करना था, तो नया रोस्टर बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, नए रोस्टर जो है तो नया रोस्टर के हिसाब से अब आरक्षण को 50% मानते हुए फिर से सीट को इकट्ठा किया जा रहा है। स्कूलों से डाटा उठाए जा रहे हैं कि कैसा कहाँ पोजीशन, उसको रोड मैप उसका बिल्कुल रोस्टर तैयार करने के बाद जब फाइनल डाटा बीपीएससी के पास पहुंचेगा तो बीपीएससी निर्णय लेगी कि अब हम उसको रिजल्ट दे सकते हैं। एक्चुअली में बीपीएससी के पास लगभग रिजल्ट बनकर तैयार है, लेकिन वो जारी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसके पास रिक्तियाँ जो है वो आपका जो है 50% के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से नहीं आई। तो ये रिक्तियाँ जैसे ही पहुँचेंगी उसके हफ्ता 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी मान के चलो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी तो फिलहाल एक हफ्ते बाद दीपावली है, फिर छठ पर है। तो दीपावली छठ में छुट्टियाँ हैं, तो फिर इधर तो संभव नहीं मुझे लग रहा है। लेकिन आप अगर इसको ध्यान दें तो नवंबर में आपका छठ के बाद किसी भी समय पे आपका बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हो सकता है। अब जारी होने के बाद जो है उसमें 87,000 लगभग पोस्ट हैं, तो उसमें उतने बच्चे सेलेक्ट होंगे और अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूलों में वो काम करेंगे, वो शिक्षक बनेंगे। उनकी सैलरी का वीडियो मैंने अभी डाल दिया, और कितने सैलरी पाएंगे वो भी आपको पता चल ही गया होगा। अब आता है क्वेश्चन कि क्या टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी बीच में निकल रहा था कि टीआरई 4 में लगभग 1.5 लाख वैकेंसी दी जाएगी, जो कि जल्द ही आने वाला है। उसका नोटिफिकेशन पहले अगस्त में आने वाला था, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में, अब ये हो रहा है कि नवंबर के लास्ट में आएगा। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये टलता कैसे जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है टीआरई 3 का रिजल्ट। जब तक टीआरई 3 का रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि उस पे उसका उस वैकेंसी को जब तक बीपीएससी क्लियर नहीं कर लेगा, तब तक नई वैकेंसी पर जो है वो कैसे आ सकता है। तो यही सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि टीआरई 3 जो है, जब तक इसका रिजल्ट जारी करके बीपीएससी आगे नहीं बढ़ जाएगा तब तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। उसमें बीच में एक और अड़चन आई थी, आपको पता होगा, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, शिक्षक से रिलेटेड टीचर्स के ट्रांसफ़र की पॉलिसी चल रही है इस समय बिहार में। तो शिक्षक की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की एक नियमावली जो कि अभी लागू हुई है, तो उसके हिसाब से शिक्षकों का अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करना है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए उन्होंने कहा है कि दिसंबर महीने में जब ठंडक की छुट्टियां होंगी अलग अलग जिलों में, उसी बीच हम उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम करेंगे शिक्षकों के, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधे में ना पड़े। तो ये सारा कुछ है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब बिहार में क्या हो रहा है कि छात्र शिक्षक का डाटा लिया जा रहा है, यानी कितने स्कूल में कितने बच्चे हैं और किस स्कूल में कितने टीचर हैं। टीचर और छात्र और स्टूडेंट का जो मतलब छात्र और जो टीचर का अनुपात होता है उसको बैलेंस करके एक सीट बनाई जाएगी, उसके हिसाब से टीचरों की पोस्टिंग भी की जाएगी। उसके बाद जो है नए सिरे से वैकेंसी रिक्तियों की मांग होगी कि अब जो है वो कितनी वैकेंसी पर सीट खाली बची हुई है, मतलब कितनी सीट और हमारे पास बच रही है। उसके अगला चरण जो होगा वो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन होगा। तो ले दे करके बात ये कहना है कि जब तक टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं जारी हो सकता, उसके बाद एक अड़चन ये वाला भी हो सकता है कि जब तक टीचर का ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जब मतलब डाटा कम से कम उनको डाटा मिल जाना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग हो ना हो वो अलग बात है, उनके पास एक शिक्षक और छात्र का एक अनुपात डाटा जो है उनको मिल जाएगा, तो वो इसी हिसाब से समझ जाएंगे कि हमारे पास कितने टीचर्स हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उस हिसाब से हमारे पास और कितनी रिक्तियों की जगह खाली है। उसके बाद टीआरई 4 का वो
आपको अधियाचना दे देंगे बीपीएससी को और वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो मेरे हिसाब से आपका TRE-4 का नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट तक आना चाहिए या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, या तो नवंबर के लास्ट वीक में आएगा या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। रीजन मैंने दो बता दिया, एक TRE-3 का रिजल्ट और दूसरा टीचर की ट्रांसफर पोस्टिंग करनी थी, जिसके बीच में जो है ये छात्र शिक्षक का अनुपात जो बैलेंस करके चलना है। उसके बाद वैकेंसी देखना है कि कितना सीटें किस जिले में, किस जगह पर, किस स्कूल में कितना सीट बच रहा है, मतलब कितने टीचर्स की आवश्यकता है, उसके हिसाब से TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। तो ये सारा पूरा टोटल जानकारी था आपको, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसके लिए अब जो है जिला वाइज जो है बिहार के अलग अलग जिलों से रोस्टर मांगे जा रहे हैं, सीट और शिक्षक और टीचर्स का डाटा जो है, स्टूडेंट का डाटा मांगा जा रहा है। ई शिक्षा कोष पर तेजी से जो है विद्यार्थियों को डाटा को भी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि एग्जैक्ट सही जानकारी, सटीक डाटा स्टूडेंट और टीचर का वो मिल सके, जिसके बाद हम TRE-4 को आगे मतलब अधियाचना उसका भेज सके बीपीएससी को। तो आप मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन पक्का देखने को मिल जाएगा TRE-4 का। आप TRE-4 की तैयारी एकदम जबरदस्त करते रहिए। देखिए TRE-4 तो होना ही है, चाहे आज हो, कल हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही होगा। जो भी होगा, विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है, तो बिहार का जो CM का चुनाव होता है विधानसभा का, उसके पहले ही आपका ये वैकेंसी क्लियर करेंगे। लेकिन ये वैकेंसी आज हो, कल हो, परसों, नरसों, जब भी हो, लेकिन आप अपनी तैयारी इतनी बना लीजिए कि ये वैकेंसी जब भी हो आप इसमें 100% सफल हो जाएं। जिसके लिए आपको पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ SCRT पर फोकस करना है। इसके लिए आप हमारे 99 वाले बैच को भी परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने परचेस कर रखा है वो आराम से पढ़ेंगे उसी को, जिन्होंने नहीं परचेस कर रखा है तो अगर आप परचेस करने के इच्छुक हैं तो आपके नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, उस पर व्हाट्सअप करेंगे। मात्र 99 रुपये में आपको 5 PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप वो PDF जो है टोटल SCRT पर आधारित PDF ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप SCRT की बुक पढ़ते हैं तो उस PDF की भी आवश्यकता आपको नहीं रह जाएगी। लेकिन जब पूरी बुक आप SCRT की पढ़ लेंगे तब 6 से लेकर के 10 तक का, और वही बुक्स का निचोड़ जो मैं आपको उसी SCRT के PDF में आपको देने वाला हूँ। तो आशा करते हैं पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। PDF लेना होगा तो व्हाट्सएप में आप मैसेज कर लीजिएगा। बाकी कोई और जानकारी चाहिए होगा तब भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। बाकी आपको कोई और क्वेरी हो तो कमेंट में जवाब दे सकते हैं। और दूसरी चीज, TRE-3 में आपने कितना नंबर आपका बन रहा है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके हिसाब से मैं उसमें एक कट ऑफ का भी एक अच्छी सी वीडियो बना सकता हूँ। तो आप जो है कमेंट में अपना बताइएगा कितना नंबर आपने TRE-3 में गेन किया है, कितना नंबर पाया है। PDF लेना हो तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और साथ ही TRE-4 का नोटिफिकेशन आपको नवंबर के लास्ट में मिल जाएगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो आप अपनी पढ़ाई को जो है बुलंद रखें, ताकि वो नोटिफिकेशन चाहे नवंबर में आए, चाहे दिसंबर में आए, चाहे जनवरी में आए, चाहे फरवरी में आए, लेकिन आपकी एक सीट उसमें पक्की हो। यही आशा के साथ मैं आपके साथ ये संवाद को यहीं समाप्त करता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।